भगवद गीता के 9वें अध्याय में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। पिछली बार हमने श्री कृष्ण के इस वचन पर सेशन समाप्त किया था, जहां उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, यह कर्म मुझ परमात्मा को बांधता नहीं, क्योंकि मैं उनमें आसक्ति रहित तथा उदासीन के सदृश स्थित हूं। ये अति महत्वपूर्ण बात उन्होंने उस पड़ाव पर कही थी। आसक्ति रहित और उदासीन जैसा जीवन की सारी प्रक्रिया में शामिल। हम सब के भीतर वही परमात्मा है जिसकी चर्चा श्री कृष्ण कर रहे हैं, और हम सब अपने अपने जीवन की इस लीला में शामिल होते हैं। अब समस्या खड़ी तब होती है जब हम अपने इस जीवन की लीला में आसक्ति के साथ शामिल हो जाते हैं, मोह के साथ शामिल हो जाते हैं, अपनी मान्यताओं धारणाओं के साथ शामिल हो जाते हैं, तब समस्या खड़ी होती है। लेकिन अगर हम पूरे जीवन की इस धारा में निर्लिप्त रह सकें, तटस्थ होकर व्यवहार कर सकें, और उदासीन का अर्थ अनमना होना नहीं है, किसी चीज में अरुचि का होना नहीं है। उदासीन का अर्थ है विशुद्ध अकर्ता की दशा में, करते हुए भी न करने जैसी भाव दशा में, एक कैटालिटिक एजेंट की तरह हैं। हमारे होने से महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा, घटेगा, लेकिन हम उसमें अपनी उत्तेजना, अपनी सारी जो भावनात्मक हलचल है, आंतरिक गतिविधि है, उसके साथ शामिल नहीं। जीवन जो हमारे सामने लाता है, हम उसमें परिपूर्ण रूप से उतरते हैं और परिपूर्ण रूप से उसके साथ यात्रा करते हैं। लेकिन हम उसमें अटकते नहीं, निर्लिप्त बने रहते हैं। श्री कृष्ण इसीलिए उसको इस भांति सामने रखते हैं कि कोई कर्म बांधता नहीं। कर्म कैसे तब बांधेगा? अगर हम करेंगे ही सब कुछ अकर्ता जैसी भावदशा के साथ, तो कोई कर्म कहाँ बांधेगा? कर्म का बंधन मानसिक बंधन है। हमेशा ध्यान रखें, कर्म का बंधन कोई वास्तविक बंधन नहीं है, वो मानसिक बंधन है। जितना हम अपने को कर्ता समझते हैं, उतने ही हम बंधे हुए प्रतीत होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ सर्वशक्तिमान के संकेत पर प्रकृति चराचर सर्व जगत की रचना करती है, और इस कारण यह संसार चक्र घूमता रहता है। मुझ सर्वशक्तिमान के संकेत पर प्रकृति चराचर सर्व जगत की रचना करती है। चल अचल जड़ चेतन सब कुछ निर्मित होता है, और यह संसार चक्र घूमता रहता है। अब मुझ सर्वशक्तिमान की जो बात है, ये वही परम संभावना का जो केंद्र है। हमारे जीवन में परम संभावना का जो आयाम है, फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, अल्टीमेट पॉसिबिलिटी, वो उसके संकेत पर, संकेत का अर्थ होता है स्पंदन, हलचल। जीवन है तो जीवन में कोई न कोई स्पंदन रहेगा, हलचल रहेगी। संकेत का अभिप्राय ये नहीं होता कि हमने कोई आदेश दिया। संकेत का अभिप्राय होता है हलचल का पैदा होना। जीवन में कहीं भी हम देखें कि कुछ भी स्थिर और जड़ नहीं है, हलचल हो रही है, और उस हलचल से ये जीवन का चक्र गतिमान है। उस स्रोत के प्रभाव में ही, उस
मूल सत्ता के प्रभाव में ही ये सारी हलचल गतिमान है। आज हम देखते हैं कि जिसको हम बिल्कुल स्थिर मान के चल रहे हैं, जो हमें लगता है कि बिल्कुल जड़ है, इसमें कोई भी गति नहीं है, ये पदार्थ, ये हमारे सामने का मोबाइल, ये माइक, ये स्क्रीन, हम जानते हैं कि सूक्ष्म कणों के तल पर जब हम उनके और सूक्ष्माति सूक्ष्म कणों की तरफ लौटते हैं तो वो सब कंपित करते हुए, वाइब्रेट करते हुए, उनमें प्रचंड हलचल चल रही है। वही है अस्तित्व का संकेत। उसके संकेत पर ये सारा चर अचर, चल अचल, ये सारा दिखाई देने वाला जगत निर्मित होता है। नई नई चीजें भी तो ऐसे ही बनती हैं। रासायनिक संयोग, भौतिक संयोग जितने भी हैं, हम देखते हैं कि उनसे नए का निर्माण उस हलचल से ही होता है। उस हलचल को एक और दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, कशिश, आकर्षण, एक कशिश है। यहां सब कुछ को आकर्षित कर रहा है, उसमें एक कशिश है। चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, चर अचर, जो कुछ भी हमारे दृश्यमान जगत में है, उन सबके बीच एक पुल है, एक खिंचाव है। उसने संतुलन भी दे रखा है और उसने ही संसार चक्र को गतिमान भी कर रखा है। संसार चक्र को हम देखें, गतिमान है। उस आकर्षण के कारण ही सब घूम रहा है। और ये भी भारतीय दर्शन की देखा जाए बड़ी वैज्ञानिक दृष्टि, खोज, अवधारणा रही कि हमने उसको चक्रीय गति में देखा। वो जो पुल है, वो जो मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल पुल है हर चीज के बीच में, उसे वो एक वर्तुलाकार गति दे देता है। वो लीनियर मूवमेंट नहीं देता। लीनियर मूवमेंट एक रेखीय गति नहीं है, वो एक वर्तुलाकार गति है। इसीलिए तो हम ग्रहों को गोल गोल घूमते हुए देखते हैं। हम अणु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स और सूक्ष्म कण हैं, इनको भी हम उनकी कक्षाओं में घूमते हुए देखते हैं। सब एक वर्तुल में घूम रहा है। ये पूरा जगत एक वर्तुल में घूमता चला जा रहा है। तो ये अंतर्दृष्टि बड़ी ही रोचक और बड़ी व्यापक है। हम जानते हैं कि अंतर्जगत बहिर्जगत को प्रभावित करता है और बहिर्जगत अंतर्जगत को प्रभावित करता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब ये संसार चक्र जो बाहरी हमें अभिव्यक्ति की तरह दिखाई देता है, उसके हम आंतरिक धरातल पर लौटें। हमारा जो मन है वो भी वर्तुल में यात्रा करता है, सर्कुलर मूवमेंट है। जीवन की तमाम गतियां सर्कुलर हैं, रेखीय नहीं हैं, ये घूमता रहता है। और इसीलिए समाज में भी अगर हम परिवर्तन देखें तो उस परिवर्तन का भी एक सर्कुलर मूवमेंट है। अन्यथा जो कभी पहले हुआ उसकी पुनरावृत्ति कभी होगी ही नहीं। पुनरावृत्ति का तात्पर्य यह होता है कि एज इट इज, पूरा का पूरा कुछ भी नहीं लौटता, लेकिन वैसा ही हम अगर अपने जीवन में फैशन को देखें, कपड़ों के फैशन को देखें, किसी और चीज के फैशन को देखें, तो हम देखेंगे उसमें भी एक सर्कुलर मूवमेंट है, वर्तुलाकार गति है। घूमकर फिर वही फैशन आ जाता है कुछ नए रूप में। इम्प्रोवाइजेशन तो होगा ही। मानवीय चेतना सृजनात्मक है तो सृजनात्मक इनपुट हमेशा शामिल रहेगा ही कि चीजों को नए नए ढंग से पेश तो किया जाएगा ही, लेकिन हम देखेंगे कि घूमकर फिर वहीं आ गया। फैशन के ये हम वर्तुल देखेंगे, सामाजिक आंदोलनों, सामाजिक विसंगतियों, समाज के पतन और उत्थान के हम वर्तुल देखेंगे। अगर हम पूरे इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें दिखाई देगा, इतिहास का अध्ययन इसीलिए उपयोगी होता है। इतिहास को भी लोग आजकल
अध्ययन में ले जाते हैं एक नैरेटिव वॉर के चलते हुए। उनके लिए इतिहास एक नैरेटिव वॉर है, ऐसा हुआ था, अब हम उसका प्रतिकार करेंगे, उसको इस तरह से हम सुधारेंगे। लेकिन इतिहास का अध्ययन हमको बताता है कि पैकिंग बदल जाती है, लेकिन वो व्यवस्थाएं, वो सत्ताएं और वो धाराएं फिर लौटकर समाज में आती हैं। सैकड़ों साल लग सकते हैं, हजारों साल लग सकते हैं, वर्तुल छोटे बड़े कितने भी हो सकते हैं। जैसे एक शांत झील में हम कंकड़ फेंकते हैं और उससे उठते हुए वर्तुलों को, सर्कल्स को देखते हैं, उन तरंगों को, ऐसे ही यहाँ सब जीवन के वर्तुल उठ रहे हैं, छोटे बड़े। कुछ वर्तुल बड़े छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ हजारों साल में रिपीट होते हैं। अभी जब हमने कोविड महामारी का सामना किया तो वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन से ये बात सामने रखी कि हर 100 साल में इसी तरह की एक महामारी का आना इतिहास में दिखाई देता है, जैसे कुछ है जो बार बार रिपीट हो रहा है। हम अगर अपने जीवन में देखें तो 1 साल की जो हमारी जीवनचर्या है, अगर उसमें हम थोड़ा जाग कर देखें तो हमें दिखाई देगा कि उसमें भी वर्तुल चल रहे हैं, सर्कल्स चल रहे हैं। हम घूम घूम कर उन्हीं भावदशाओं से, उन्हीं स्मृतियों से भरे जाते हैं। और ये बात तो तय है कि हर अगला वर्तुल पहले वाले से इम्प्रोवाइज होता है, कुछ विकसित होता है, उसमें कोई नई चीज जुड़ती है, नई चीजें जुड़ती जाती हैं और ये जीवन के चक्र की जो गति है वो बढ़ती चली जाती है। एक ज्ञान अज्ञान का सिलसिला ये सब ऐसे ही चलता है। अब भारतीय दर्शन ने इसीलिए इस बात को बड़ी मुक्तिदायी ढंग से रखा और ये भी कहा एक सुंदर शब्द के रूप में इस जीवन चक्र को लीला, लीला चल रही है। एक अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर जीवन का ऐसा खेल जो मानवीय समझ की सीमाओं से परे है, वो चल रहा है निरंतर, उसी को लीला कहते हैं। तो किसी को किसी बात से बड़े अहंकार से नहीं भरना है। अब मान लो कोई बुद्ध आया, कोई गुरु आया, हर आने वाले को लगता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मेरे आने से क्रांति हो जाएगी। लेकिन अगर वो समझदार होगा कोई भी गुरु, तो वो सामान्य रूप से अपना बस काम करेगा, जो अस्तित्व उसके माध्यम से काम सामने ला रहा होगा उसको वो बस करेगा, उसके माध्यम से होता रहेगा। कोई उत्तेजना, कुछ बदलना घटाना उसका उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भली भांति जानता है कि पहले भी सब ऐसे ही होता रहा है, लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, जो बदलना रहा है वो बदलता रहा है, जो नहीं बदलना रहा है वो नहीं बदलता रहा है। इस जीवन चक्र की इस यात्रा को स्वीकार करने से व्यक्ति के भीतर परम शांति हो जाती है कि वो चक्र में चलता रहेगा। आज सोचोगे कि हम इस चीज को बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन वो फिर गलत होगी, फिर अंधेरा छाएगा, फिर रोशनी होगी, फिर रात आएगी, फिर सुबह होगी। ऐसा दिन कभी नहीं जीवन में होगा कि फिर उसकी रात नहीं होगी। हर दिवस की रात होगी, यही है जीवन चक्र। तो जो भूमिका जिसके हाथ में आई है उसका उपयोग करता हुआ वो आगे चलता चला जाए, बस इतनी ही उसकी समझ हो सकती है, मुक्तिदायी समझ हो सकती है। जो इसे नहीं समझेगा वो पीड़ित होगा। इसी को श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि मुझ सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान तो इसीलिए है स्रोत कि वो सारी संभावनाओं को अपने अंदर सन्निहित करता है, रखता है, स्टोर करता है। आगे कहते हैं, मेरी परम शक्ति से अपरिचित मूढ़ मनुष्य मुझ देहधारी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। श्री कृष्ण यहां पर इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस की तरह एक
निर्वैयक्तिक चेतना की तरह ही बोल रहे हैं, ये ध्यान रखें। और फिर निर्वैयक्तिकता में उनकी वैयक्तिकता भी उतरती है, उसको भी ध्यान रखें। अब यहाँ कहते हैं कि मेरी परम शक्ति से अपरिचित, यानी कि व्यक्ति की जो निर्वैयक्तिकता की शक्ति है उससे व्यक्ति अपरिचित अगर है। मूढ़ मनुष्य, मूढ़ शब्द जब उपयोग करते हैं तो देखिए बड़े सीधे चोट करने के अंदाज में कह देते हैं, और उनके लिए मूढ़ निंदात्मक शब्द नहीं है, मूढ़ उनके लिए तथ्यात्मक शब्द है। जो व्यक्ति देख ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, वो उनके लिए मूढ़ है। मुझ देहधारी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अब मुझ देहधारी से ये नहीं समझें कि वो श्री कृष्ण देहधारी, वो उसकी बात करें। हर देहधारी, हर प्रकट हो गई सत्ता उसी अव्यक्त अनभिव्यक्त सत्ता की ही एक अभिव्यक्ति है। तो हर देहधारी भी किसी न किसी रूप में देखा जाए उस स्रोत के साथ ही आगे चल रहा है, उस मूल सत्ता के कारण ही आगे चल रहा है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। हमारे भीतर परम संभावनाओं के स्रोत सक्रिय हैं और हम अपने को तुच्छ समझते हैं। मुझ यहां पर सब पर लागू होने वाला वक्तव्य है। मुझ ये नहीं कि कोई, उसको। शास्त्रीय ढंग से बातों को पढ़ने वाले लोग इसको ऐसे ही समझते हैं, वो कोई खुदा, वो कोई गॉड, वो कोई ईश्वर। नहीं, श्री कृष्ण बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक है। वो इन बातों को पहले समझा चुके हैं। उसी प्रकाश में देखेंगे तो वो कहते हैं कि अपरिचित मूढ़ मनुष्य मुझ देहधारी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। प्रत्येक देहधारी, प्रत्येक व्यक्ति उस महान सृजनात्मकता, उस महान संभावना को अपने भीतर लेकर ही चलता है, लेकिन व्यक्ति सीमाओं में इतना अटक जाता है कि वो तुच्छ समझने लगता है, तुच्छता में घिर जाता है। उसी को श्री कृष्ण मूढ़ कह रहे हैं। जैसे कोई खिड़की पर खड़ा हो, वहां से आसमान को देखे और खिड़की को ही आसमान मानकर बैठ जाए, फिर आसमान के नीचे कभी ना जाए। श्री कृष्ण के लिए वही व्यक्ति मूढ़ है। खिड़की से आसमान दिखा तो, लेकिन खिड़की तो खिड़की है, वो केवल उपयोगी है। अब आसमान के नीचे जाना है। तो इसी तरह से प्रत्येक देहधारी एक खिड़की की तरह, एक वातायन, एक झरोखे की तरह है। वहां से वो असीम, वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा जीवन में स्पंदित होता है, गति करता है, आगे बढ़ता है, जीवन के नए नए रूपों में प्रकट होता है। अब जो बिल्कुल अपनी अवधारणाओं, मान्यताओं के पिंजड़े में कैद है, वो मूढ़ है, वो देख नहीं पाएगा, वो अपने इस स्वरूप को तुच्छ समझेगा। जो अपने स्वरूप को तुच्छ समझ रहा है वो फिर किसी को कैसे समझ पाएगा, ये भी तो देखें ना। कई बार लोगों को लगता है कि ठीक है, हम तुच्छ हैं, लेकिन किसी को हम परमात्मा जैसा, ईश्वर जैसा समझ लेते हैं, और ये संभव नहीं है। जब तक कोई अपने भीतर की उस विराटता से अभिभूत, आपूरित नहीं होता, उससे वो अपने को भरा हुआ नहीं देख पाता, तब तक वो किसी दूसरे के भीतर उस प्रकट हुए परमात्मा को भी तो नहीं देख पाता। जिसके भीतर अभी प्रेम का प्रकाश नहीं उतरा, वो किसी और के भीतर प्रेम के प्रकाश को भी कहां देख पाएगा। तो इसी तरह से ये बात है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे मनुष्य व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त, अज्ञानी, राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति ही धारण किए रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की बिल्कुल नब्ज को पकड़कर यहां पर चल रहे हैं। और कभी कभी देखो, ये अर्जुन की जो प्रतिलिपियां हैं, उनकी जो कॉपीज थी, चली ही चली आ रही हैं। आज भी चारों तरफ अर्जुन अर्जुन ही दिखाई दे रहे हैं, भ्रमित, कोई ठीक रास्ते पर, कोई भटके हुए, कोई ज़्यादा भटके हुए, कोई मूढ़, कोई ज़्यादा मूढ़।
मूढ़ में भी तो महामूढ़ होता है, मूढ़, महामूढ़, फिर उसमें फिर कोई तरल होते हुए, सरल होते हुए, विकसित होते हुए। अब श्री कृष्ण ने उसी मूढ़ व्यक्ति के लिए कह दिया कि ऐसा मनुष्य व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, वो आशाएं भी व्यर्थ के लिए लगाता है, वो कर्म भी व्यर्थ के लिए करता है और ज्ञान भी व्यर्थ के लिए इकट्ठा करता है। जो कर्म भी व्यक्ति के अहंकार से प्रेरित हो, जो ज्ञान अहंकार से प्रेरित हो, जो आशाएं अहंकार पर खड़ी हों, उसकी अस्मिता पर, उसकी क्षुद्र तुच्छ सीमित सत्ता पर, वो सब व्यर्थ है। व्यर्थ और सार्थक की अगर परिभाषा हम करें तो कैसे करेंगे? क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है? हर वो आशा, हर वो कर्म और हर वो ज्ञान व्यर्थ है जो व्यक्ति के झूठे स्व को, उसके स्यूडो सेल्फ को तो भरे, लेकिन उसके मौलिक मूल स्व को अछूता छोड़ दे। झूठा स्व जब भी भरेगा तो व्यक्ति के भीतर एक अहंकार और उत्तेजना परिव्याप्त होगी। प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता की धाराएं मंद होंगी, कम होंगी। और जब भी व्यक्ति सार्थक से भरेगा, उसकी आस्था सार्थक की तरफ होगी, उसके कर्म सार्थक की दिशा में होंगे, उसका ज्ञान सार्थक की दिशा में होगा, तो उसकी यही पहचान होगी। उसके जीवन में शांति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, समस्वरता बढ़ेगी, लय बढ़ेगी, पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, ये सब बढ़ेगा, व्यर्थ में घटेगा। तो व्यर्थ, अब जो व्यर्थ में बहुत लिपट जाएगा उसका हाल क्या होगा? श्री कृष्ण कहते हैं विक्षिप्त चित्त। ऐसा व्यक्ति न्यूरोटिक हो जाएगा, विक्षिप्त चित्त वाला व्यक्ति, न्यूरोटिक। अब यहां पर श्री कृष्ण इतने गहरे मनोविज्ञान में उतर गए हैं कि आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी विकसित होकर उससे लय ताल मिला पाया है, और श्री कृष्ण उतने पहले भी उसको स्पर्श करने की क्षमता रख रहे हैं। चित्त विक्षिप्त हो गया तो प्रभाव क्या होंगे? राक्षसी, विक्षिप्त चित्त अज्ञानी राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति ही धारण किए रहते हैं। राक्षसी प्रकृति विध्वंस की ओर रुचि रखने वाले, आसुरी जो जीवन की लय से टूटे हुए, बिखरे हुए लोग हैं, और मोहिनी वो जीवन में बस मोहित हुए स्वयं घूम रहे हैं और मोहित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम अपने सारे रहन सहन, पहनावे और रख रखाव को देखें तो हम एक दूसरे को मोहित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बड़ी मूढ़ता क्या होगी? हमारे कपड़े पहनने से, हमारे आभूषण पहनने से, हमारी कार, हमारे घर, हमारे किसी भी भौतिक संसाधन से कोई व्यक्ति अगर प्रभावित होता है तो वो क्या प्रभावित हुआ? वो हमसे तो प्रभावित नहीं हुआ, वो व्यर्थ से प्रभावित हुआ। सार्थक छुपा था एक व्यक्ति की चेतना की तरह, उसकी जीवंतता की तरह भीतर, और प्रभावित हुआ व्यक्ति व्यर्थ से। तो व्यर्थ से हम एक दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये प्रवृत्तियां हैं, ये सारी प्रवृत्तियां व्यक्ति के जीवन में हमको दिखाई देती हैं। राक्षसी प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां, ये जो प्रचलित उस समय के अवधारणाएं थी, श्री कृष्ण उसको ही कह रहे हैं। राक्षसी प्रवृत्तियां हैं एक विक्षिप्त महत्वाकांक्षा और प्रतिद्वंदिता के जगत में घिरा हुआ व्यक्ति। वो ऊपर जाना चाहता है, लोगों के ऊपर सवार होकर आगे जाना चाहता है। आगे क्यों जाएगा ये उसको पता नहीं, इसीलिए अधिकांश लोग सफल होकर अकेले हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, भाग रहे थे सफलता की तरफ, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा कर ले, वो मिल जाए, वैसा कर ले। और जब वो हो गया, वो सब मिल गया, तब तक वो इतनी विक्षिप्तता कर चुके थे कि उन्होंने पाया कि वो अकेले हो गए। कोई ज्ञान की तरफ दौड़ा,
कोई किसी कर्म की तरफ, वो कर्म कोई भी हो सकता है, किसी सफलता का, किसी समाज सुधार का, किसी चीज का। ये जो आशा, कर्म और ज्ञान की बात उन्होंने डाल दी, ये बड़ी ही साइकोलॉजिकल और बड़ी सूक्ष्म बात है। ये तीन ही चीजें गति कर रही हैं। हम क्या आशा करते हैं वो हमको बनाता है। अगर हम शांत होकर बैठें, मेडिटेटिव हों, ध्यानपूर्ण हों, और बस इस बात का हम 3 दिन गहन विश्लेषण करें, एक डीप इंक्वायरी करें अपने भीतर कि हम क्या आशा करते हैं, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं। जो हम आशा करते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमको बना देता है। यह है पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन, आशा की शक्ति, प्रत्याशा, आशा, प्रत्याशा। हम देखेंगे कि हम क्षुद्र की, व्यर्थ की ही आशा से भरे हुए हैं। अगर हम 3 दिन गहन विश्लेषण कर लें कि जीवन से हम क्या आशा करते हैं, हम अपने जीवित होने से क्या आशा करते हैं। हम दिन प्रतिदिन जीवित तो हैं, हम काम भी सब कर रहे हैं, लेकिन इससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बड़ी डरावनी तस्वीर होगी, घबरा जाएंगे लोग। अरे, कई लोग तो सन्नाटे में हो जाएंगे कि बस हम तो आंख पर पट्टी बांधकर चलते जा रहे हैं, हमें कोई आशा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई प्रत्याशा नहीं। जीवन धक्के दे रहा है और हम धक्के खाते हुए चले जा रहे हैं। जैसे भीड़ में कोई फंस गया है, भीड़ इधर धक्का मारती, उधर धक्का मारती, हम चलते चले जा रहे हैं। कई लोगों को वैसा दिखाई देगा। कितना डरावना होगा। कई लोगों को दिखाई देगा कि हम तो क्षुद्र की ही आशा में जी रहे हैं। क्षुद्र आशाएं कई बार लोगों की इस कदर विक्षिप्त हो जाती हैं कि जब वो कोई सीरीज, वेब सीरीज, कोई सीरियल देख रहे होते हैं और उनको पता है कि राइटर लिख चुका होगा, शूटिंग हो चुकी होगी, एपिसोड तैयार हो चुका होगा, फिर भी वो आशा करते हैं कि अब देखो ये काश ये कैरेक्टर ऐसा हो जाता, काश ये वाला कैरेक्टर ऐसा हो जाता, फला मरता नहीं, वो पकड़ा नहीं जाता, वो ऊंचा चला जाता, ये नीचा चला जाता। और फिर सोशल मीडिया ने ये भी आज़ादी दे दी है कि उसमें भी फिर आप लिखिए और मारामारी करिए कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर ये ऊपर उठा, ये नीचे गिरा, वो रहा, वो गया। कई लोग इसी में हैं। आज अब तो देखिए वेब सीरीज पूरी लॉन्च हो जाती हैं, कई सारी, अभी भी एक एपिसोड डालते हैं, 2 डालते हैं, और टीवी पर चैनल्स पे तो कई एक रोज एपिसोड आता है। तो कई लोग इसी आशा में बस अपना पूरा दिन बिता देते हैं, खाना पीना सोना। अब कल देखो क्या हुआ हो सकता है वो अपने घर पहुंच गया हो, गई हो, या ना पहुंची हो, पहुंच जाए तो अच्छा है, या ऐसा हो या वैसा ना हो। इन्हीं आशाओं में लगे, मतलब इतनी व्यर्थता की चरम की उनको अपने जीवन से कोई मतलब नहीं। एक कल्पना लोक में जो चीज बनी हुई है और जो उनके हाथ में, पता नहीं, उनको पता भी है कि सब कुछ लिखा जा चुका है, फिर भी उसमें वो आशाएं डाले, बातें भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात सुनकर हमको हंसी आ सकती है, लेकिन हम लौटें अपने जीवन की तरफ तो हमारी तमाम आशाएं भी इतनी ही व्यर्थ हैं। हम सार्थक की आशा ही नहीं करते। जीवन में हमारे खिलावट हो इसकी आशा हम कब करते हैं? जब व्यक्ति धड़ाम से गिरता है तब रोता बिसूरता है, लेकिन वो कब आशा करता है कि उसके जीवन में शांति भरे, उसके जीवन में प्रसन्नता भरे, आपूरित हो, प्रेम संस्वरता की धाराएं उसको घेर ले चारों तरफ से। करता है? घृणा, द्वेष, द्वंद, ईर्ष्या, इन्हीं की आशाओं में उलझा है। ये व्यर्थ की आशा श्री कृष्ण कह रहे हैं। और यही राक्षसी वृत्तियां हैं। इन्हीं राक्षसी वृत्तियों से हम आगे बढ़ते हैं। ये टूट फूट लाती हैं। असुर श्री कृष्ण के लिए वही है जो सुर में नहीं है, जो हारमोनी में नहीं है। हम कब फिक्र करते हैं जीवन की लय की? हम तो
सारी श्रृंखला को तोड़कर चलना चाहते हैं। हम केवल अपने ऊपर केंद्रित हो जाना चाहते हैं। आसुरी वृत्ति को इसीलिए स्वार्थी व्यक्ति को लोग आसुरी व्यक्ति कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो जाता है उसको लगता है बस मुझे मेरे से मतलब है, मुझे मेरे परिवार से मतलब है और मुझे किसी से मतलब नहीं, पूरी दुनिया में आग लगे कुछ भी हो। लेकिन उसको ये पता नहीं कि सारी दुनिया तो अंतर संबंधित है, पूरा जगत अंतर संबंधित है। आग वहां लगेगी तो हमारे तक भी पहुंचेगी। अगर अधिकतर लोग दुखी हो जाएंगे तो वो दुख की धाराएं हम तक भी आएंगी, हम कब तक बच पाएंगे? तो आसुरी व्यक्ति बिल्कुल केंद्रित है अपने में, वो वृत्ति है, ये टाइप है। ये श्री कृष्ण बता रहे कि लोगों की प्रवृत्तियां हैं, ऐसे ही जीने वाले लोग हैं, बिल्कुल छोटे से डिब्बे में बंद हो गए हैं और मोहिनी वृत्ति, सब मोहित करने में घूम रहे हैं, मोहिनी प्रकृति ही धारण किए रहते हैं। श्री कृष्ण को नहीं पता था कि आजकल ये फैशन कर करके लोग मोहिनी वृत्ति से कुछ ज्यादा ही भर जाएंगे। नीले पीले बैंगनी तोता कलर के बाल रंगा कर घूमेंगे। उनको कोई मजा थोड़ी आ रहा है ऐसे बाल रंगाने में। मोहिनी वृत्ति है, मोहित करना चाहते हैं। उनको लगता है शायद कोई मेरे इसी रूप से मोहित हो जाए। समाज में जो उल्टी सीधी हरकतें करते हुए लोग दिखते हैं वो यूं ही थोड़े दिखते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं विक्षिप्त हो गया है उनका चित्त, मोहित करना चाहते हैं। सोशल मीडिया में ये जो सेल्फाइटिस चल रहा है, ये सुअर जैसा मुंह बना के जो फोटो डालते हैं लोग मुंह आगे करके, जिसको पाउट सेल्फी कहते हैं। उनको लगता होगा कि हम बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं तो डालते हैं, मोहित कर लेते हैं लोगों को। अच्छा, फिर ऐसे लोगों के अपने ग्रुप भी बन जाते हैं, इनके अपने क्लब भी बन जाते हैं, तो वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ये जो रॉक स्टार, फिल्म स्टार, इनको देखो चीथड़े पहन के घूम रहे हैं। किसी की पैंट उसके जांघों में बंधी हुई है, किसी के जूतों में मिक्की माउस बना हुआ है, घूम रहा है पहन के। लोग भी बड़े लालायित हैं कि गजब कर दिया, अब हम कब पहनेंगे ऐसे, कब हमारी पैंट ऊपर से खिसक कर नीचे घुटनों में आ जाएगी हमारे, कब ये चीथड़े हम भी लपेटेंगे और लोगों को मोहित करेंगे। ये सब यही चल रहा है। और फिर केवल इतना ही नहीं, वो ज्ञान, वो कर्म और आशाएं, वो तीनों व्यक्तित्वों के प्रकार श्री कृष्ण ऊपर दे आए हैं। ज्ञान अपने विकास के लिए किसको चाहिए? 3 दिन के लिए मनन करें, क्या ज्ञान अपने लिए चाहिए? भोजन हमें अपने लिए चाहिए होता है। भोजन के मामले में अभी उतनी विक्षिप्तता नहीं आई है कि हम दूसरों के लिए खा रहे हैं। हाँ, लेकिन आ चुकी है। ऐसा नहीं कि सोचें कि आई नहीं, कि हम दूसरों के लिए नहीं खा रहे हैं। ये जो विचित्र विचित्र तरह के भोजन हमारे सामने रखे जाते हैं और लोग विचित्र विचित्र से रेस्टोरेंट्स में जाके उनको खाते हैं। कई बार वो इसलिए नहीं खाते कि उनको मजा आ रहा है, उनको ये बताना होता है कि अच्छा बाकी लोग ये खाए और हम नहीं खा पाए अभी, तो हम भी उनको बता दें कि हम भी इसको खाएं। वो प्रदर्शन वृत्ति है, उनको पता नहीं उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनके लिए क्या अच्छा है। लेकिन हाँ, फिर भी भोजन में तो अभी काफी हद तक व्यक्ति अपने स्वाद के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए खाता है। जब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए खाना बंद कर देता है और बाजार के लिए खाने लगता है, तो वो भी उसी मोहिनी वृत्ति का शिकार हो गया है कि बाजार ने उसको मोहित कर लिया है। सर्वे करके देखें कितने लोग बाजार के लिए खाते हैं। ये मादक द्रव्य, ये सारी चीजें, ये लोग क्यों इनका उपयोग करते हैं? क्योंकि बाजार ने इतना विज्ञापन कर दिया है, इतने ये जो कोल्ड ड्रिंक्स और इतनी विचित्र विचित्र सी चीजें जो शरीर को नुकसान करने वाली हैं, उनका व्यक्ति शिकार हो जाता है, खाने पीने लगता है। बाजार उनको मोहित कर लेता है। मोहिनी वृत्ति में घिरा हुआ व्यक्ति,
चारों तरफ उसको उस प्रवृत्ति ने घेरा हुआ है। इससे मुक्त होना है। फिर ज्ञान भी दूसरों को दिखाने के लिए। भोजन तो फिर भी अभी बचा हुआ है, ज्ञान तो 95% नहीं बचा हुआ है। शायद 2-4-5% लोग ज्ञान इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो विकसित होना चाहते हैं, अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को ज्ञान इसलिए ही चाहिए क्योंकि उनको ज्ञान दिखाना है, उनको अपने आप को ज्ञानी दिखाना है। श्री कृष्ण के समय भी ये प्रदर्शन वृत्ति बहुत रही होगी, लेकिन उनको नहीं पता होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब समाज में वही सिर चढ़कर बोलेगी। लेकिन उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से व्यक्ति की विक्षिप्तता वाले जो व्यक्तित्व हैं उनका वर्णन कर दिया। डीप साइकोलॉजी। आगे कहते हैं कि परंतु हे पार्थ, दैवी प्रवृत्ति वाले महापुरुष मुझे सब भूतों का सनातन कारण जानकर और नाश रहित अक्षर स्वरूप मानकर अनन्य मन से मुझे भजते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के बाद दैवी प्रवृत्ति वाले ले आए और उनको कहा था विक्षिप्त चित्त, और दैवी पुरुष वालों को उन्होंने महापुरुष कह दिया, उनकी प्रशंसा कर दी श्री कृष्ण ने। दैवी प्रवृत्ति जीवन की उदात्तता, सब्लिमेशन की टेंडेंसी है। विकसित होने की जो आकांक्षा, अभिलाषा है, वो दैवी प्रवृत्ति है। तो श्री कृष्ण कहते हैं दैवी प्रवृत्ति वाले महापुरुष, हाँ महान ही हो गया। जो व्यक्ति इतना पहचान लिया वो महान तो हो ही गया। सब भूतों का मुझे सनातन कारण जानकर, जो सोर्स है, जो इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस है, उसी को एक सनातन कारण यानी कि वही मूल है ऐसा जानकर, नाश रहित अक्षर स्वरूप मानकर अनन्य मन से मुझे भजते हैं। वो अपनी आंतरिकता की जो इटर्निटी है, उसका इटर्नल नेचर है, शाश्वत स्वभाव है, उसको देख लेते हैं। उसका न डिके होने वाला अक्षर स्वरूप उसको देख लेते हैं और मुझे निरंतर भजते हैं। अर्थात वो उस स्रोत में, उस इम्पर्सनलनेस में ही चले जाते हैं। वो पैकिंग से हटकर कंटेंट पर आ जाते हैं। वो स्यूडो सेल्फ से हटकर सेल्फ में आ जाते हैं। झूठे स्व से हटकर वास्तविक स्व में आ जाते हैं। मुझे निरंतर भजते हैं, अर्थात व्यर्थ की तरफ नहीं भागते। जो व्यर्थ की तरफ भागता है वो उस स्रोत को, उस परमात्मा को नहीं भजता। जो सार्थक की तरफ लौट आया वो उसको निरंतर भजता है। अब वहां पर श्री कृष्ण के जो पहले के 3 शब्द हैं उनका हम नए सिरे से उपयोग कर लें तो फिर वो दैवी प्रवृत्ति वाले महापुरुष का व्यक्तित्व तो हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा, जिसको वो कहते हैं व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान। तो अब ऐसे दैवी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में सार्थक आशा, सार्थक कर्म और सार्थक ज्ञान का समावेश होगा। जो चित्त विक्षिप्त था वो अब सरल होगा, तरल होगा। वो चित्त अपने भीतर से, यानी कि वो मन, वो आंतरिकता, वो अपने भीतर से सारी विक्षिप्तताओं को, सारे आवेगों को, सारे तूफानों को बाहर हटा देगी। अगर इन 3 बातों पर ही हम काम कर लेते हैं तो जीवन में हम उसके भजन में उतर जाते हैं। बहुत सरलता से उन्होंने गहरे मनोविज्ञान को, व्यक्तित्व विकास के गहरे मनोविज्ञान को सामने रख दिया। सार्थक की आशा करो, एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट, एक्सपेक्ट फॉर क्रिएटिव थिंग्स, सृजनात्मक चीजों के लिए जो जीवन को बनाती हैं उनकी आशा करो। हम जीवन में अगर आशाएं भी करते हैं तो हिंसा की, बीमारियों की, संबंधों के बिखराव की,
इन सब की हम व्यर्थ की आशा में, और एक्सपेक्टेशन, आशा, इसको एक साथ ही में उपयोग कर रहा हूँ। होप और एक्सपेक्टेशन में कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक ही जैसे शब्द हैं। आशा, प्रत्याशा, ये सब एक ही शब्द हैं। उनको एक समानार्थक ढंग से ही उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कभी कोई शब्द लगता है ज़्यादा अच्छे से कन्वे करता है, कोई कम। और सार्थक कर्म करिए, सार्थक कर्म करिए, बेकार की चीज़ें मत करिए। जो चीज़ें जीवन में कोई मूल्य नहीं रखती उनको मत करिए। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई सिगरेट पीने भाग रहा है, कोई बैठकर अपना टाइम सिगरेट फूंकने में बिता रहा है, कोई ताश खेलने में बिता रहा है। सिगरेट तो बुरी है ही है, उसकी तो बात ही, ताश खेलने वगैरह को इतना बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई बार टाइम वेस्ट ही है। उसके अलावा बहुत सारे और अच्छे काम हैं सृजनात्मक जो किए जा सकते हैं। साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं, जब लव्ड वंस, प्रियजन साथ बैठकर देखते हैं, हाँ देख सकते हैं, देखो बुराई नहीं। अतिरेक में किसी बात को मत लीजिएगा कि ऐसा आनंद सिंह ने कहा तो अब आज से बंद साथ में टीवी देखना। लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि जब मैं किसी लव्ड वन के साथ हूँ तो उसके साथ हूँ, उसकी जीवंतता के साथ हूँ, उसके होने के साथ, उसके बीइंग के साथ बैठे, हम एक दूसरे के होने को एंजॉय करें। और हम उस समय का उपयोग क्या करेंगे? कुछ बेकार की चीज़ों को करने देखने में। और लोग चूंकि एक दूसरे की बीइंग से रिलेट करना ही नहीं चाहते, इसीलिए वो व्यर्थ के कामों की लिस्ट बनाकर पहले ही रखते हैं कि जैसे ही हम मिलेंगे वैसे ही क्या करेंगे, जैसे हम मिलेंगे वैसे ही सुडोकू खेलने लगेंगे। एक और कोई खेल खेलते हैं लोग पार्टियों में, बड़ा बेकार सा, उसमें वो पर्ची वर्ची निकालते हैं, क्या नाम करके, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो बड़ा मुझे स्टूपिड सा लगता है। बैठेंगे तो हम तुरंत ही ये वेब सीरीज़ देखेंगे साथ में बैठ के, पहले से प्लान है। और हम चले जाएंगे वहाँ फला जगह पर टहलने, घूमना फिरना बुरा नहीं, घूमो फिरो, लेकिन किसी के साथ पहले थोड़ी देर उसकी अलाइवनेस के साथ उस हार्मनी को बैठने तो दो। इतनी जल्दबाजी क्या है? हाँ बिल्कुल, वो हाउजी। तो ये सब बेकार के काम बना रखे हैं। बात को संतुलन के साथ समझिएगा। मैं जब बेकार का कह रहा हूं तो ये नहीं कह रहा हूं कोई अपराध कर रहा है, कोई लाइटर साइड से भी कर सकता है, लेकिन लोग तो एडिक्टेड हो जाते हैं, तमाम चीज़ों के एडिक्टेड हैं वो। उनके बिना, हाँ, तंबोला, तबेला और मुंहबोला, पता नहीं अंतहीन काम है व्यक्ति के पास। तो सार्थक कर्म करिए। सार्थक कर्मों में बहुत सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं जो जीवन को सुंदर बनाने वाली हो। अभी तो सारे लोग हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एम्प्लॉई बन के रह गए हैं। सुबह जब तक 50 मैसेज फॉरवर्ड ना कर दें तब तक उनको चैन नहीं आता। वो गुड मॉर्निंग नहीं भेजेंगे तो उनको ऐसा वहम पकड़ गया है कि मॉर्निंग गुड होगी नहीं किसी की, और लोग उकताए रहते हैं कि अब देखो आ रहा होगा उनका गुड मॉर्निंग। कर रहे हैं ये व्यर्थ के काम, और अब लोगों को भी पता चल गया है, इसीलिए प्लेटफॉर्म सब वो लॉन्च कर देते हैं कि अब हमारा रियलिटी शो रहा है, वोटिंग करो उसके लिए। क्यों वोटिंग करें हम? आप क्यों करें? खाम कहाँ बैठे थे, अब लोग उत्तेजित हैं, अब फला कंटेस्टेंट के लिए हमको वोटिंग करनी है। बड़ा भारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ गई। अपने देश में चुनाव होगा तो वोट डालने नहीं जाएंगे ऐसे लोग। वो तो फिर भी हमारे जीवन समाज को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, लेकिन किसी रियलिटी शो में वोटिंग करनी हो तो फिर उनकी उत्तेजना देखते ही बनती है। ये 3 दिशाएं बदल दें। व्यर्थ की आशा, व्यर्थ के काम, व्यर्थ का ज्ञान। व्यर्थ का ज्ञान क्यों इकट्ठा करें? कुछ लोगों को यूट्यूबरिया हो गया है। यूट्यूबरिया क्या होता है? यूट्यूब पे उन्होंने 10, मैं अंदाजे से कह रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों ने 150 भी कर रखा हो, गुरुओं को सब्सक्राइब कर लिया है, सबको सुनना है। पानी वाले बाबा से लेकर, जादू मंत्र वाले बाबा से लेकर, और
बिल्कुल महान गुरुओं तक सबको सुना, नंसरी को भी उसी लिस्ट में डालिए, उनको भी सुनना है। ज्ञान, और उनसे पूछो कर क्या रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, ज्ञान ले रहे थे, ज्ञान इकट्ठा कर रहे थे। क्या करोगे इस ज्ञान का? कोई लेना देना है इस ज्ञान से? कोई जरूरत थी इस ज्ञान की? नहीं, सब ज्ञान बटोर लेना है। वो फला विधा का ज्ञान, इस विधा का ज्ञान, उस मार्ग का ज्ञान, इस मार्ग का ज्ञान। अब अनंत से तो ज्योतिष का ज्ञान देते नहीं, तो ज्योतिष से ज्ञान लेने कहीं और जाना पड़ेगा। और वो तो तमाम और टोने टोटके बताते नहीं, उसके ज्ञान के लिए कहीं अलग जाना पड़ेगा। सब सप्लाई है। व्यर्थ ज्ञान इकट्ठा करना बीमारी है, और व्यर्थ ज्ञान तो इकट्ठा ही नहीं करना चाहिए। जो बातें महान लगती हैं, फिर लोग कहेंगे अच्छा चलो हम बेकार वालों को नहीं ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, अच्छे वालों को, महान गुरुओं को, जिन्होंने अतिक्रमण वाले ज्ञान दिए, उनका भी क्या करिएगा? जीवन में जब आवश्यकता घटी हो, पुकार उठी हो, तब उनको सुने, तब तो उनकी सार्थकता है, नहीं तो बेकार है, नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं। फिर होगा क्या, जब बहुत ज्ञान इकट्ठा करेंगे तो उसकी फिर उल्टी होगी, उससे बच नहीं सकते। आवश्यकता से ज्यादा भोजन करेंगे तो वॉमिटिंग शुरू होगी, तो आवश्यकता से ज्यादा व्यर्थ ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे तो वॉमिटिंग होगी, फिर गुरु पैदा हो जाएंगे। तो आजकल हमारा समाज, सोशल मीडिया ऐसे उल्टी करने वाले गुरुओं से भी भरा पड़ा है। तो क्या करें, इतना उन्होंने भर लिया, निरंतर भरे जा रहे हैं कि फिर उसको निकलना पड़ता है। और वो भी इतने इतने रास्तों से निकलता है। उल्टी का उनका सारा मामला इतना ज्ञान ठूंस दिया है कि फिर उसकी जो व्यवस्थाएं हैं बड़ी विद्रूप होती चली जाती हैं। सार्थक ज्ञान, उतना ज्ञान जितना जरूरी है, जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उतना ज्ञान। ज्ञान की पुकार नहीं है तो मत इकट्ठा करिए उसको। 3 चीजें साध लीजिए और अपने जीवन की राक्षसी, आसुरी, मोहिनी वृत्तियों से बच जाइए। कोई काम मोहित होने, मोहित करने के लिए मत करिए। कपड़े अच्छे इसलिए मत पहनिए कि दूसरों को दिखाने हैं अच्छा पहनने के लिए। अच्छे पहनिए इसलिए क्योंकि आपको अच्छा लगता है। आप अच्छे गैजेट्स इस्तेमाल करिए इसलिए नहीं कि दूसरों को दिखाना है, उस गैजेट को आप एंजॉय करते हैं। अच्छे आभूषण भी पहनिए, कोई बुराई नहीं है, सुंदर से सुंदर चीज पहनिए, लेकिन इसलिए नहीं कि दूसरे को दिखानी है, मोहित करना है। आपको अच्छा लगता है, आप एंजॉय करते हैं, वो सृजनात्मक होगा वो। तो ये राक्षसी, आसुरी, मोहिनी वृत्तियां खत्म हो जाएंगी जैसे उसमें सार्थक जुड़ेगा, और फिर वो निरंतर उस भजन में आ जाएगा जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ तक बड़ा सुंदर और बड़ा मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है श्री कृष्ण ने दिया, रोचक है, मनन करने योग्य है। और ये टास्क श्री कृष्ण ने तो नहीं दिया है अर्जुन को, उन्होंने कह के धीरे से इशारा कर दिया। मैं टास्क जरूर देना चाहूँगा कि 3 दिन निकालिए ध्यानपूर्वक और अपनी आशाओं, अपने कर्मों और अपने ज्ञान के पिटारे का विश्लेषण करिए कि उसको कितने व्यर्थ से भर रखा है और कितने सार्थक से भर रखा है। निकाल कर फेंक दीजिए बहुत सारा कूड़ा कबाड़ आशाओं का, निकाल कर फेंक दीजिए बहुत सारे कर्मों का कूड़ा कबाड़, और निकाल कर फेंक दीजिए ज्ञान का बहुत सारा कूड़ा कबाड़। जो उपयोगी हैं, काम के हैं, सार्थक हैं, उनको रख लीजिए। मुक्त हो जाइए, निर्भर हो जाइए, तभी उस परम स्रोत से संयुक्त होकर, लयबद्ध होकर आगे प्रसन्नता से, प्रेम से, शांति से, समस्वरता से भरकर, आपूरित होकर जी पाएंगे, चल पाएंगे।